सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातें सुनने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज फरवरी की 22 तारीख है और आज के दिन में खास बात यह है, प्रेरित संत पेतरुस का धर्मासन का पर्व हम सभी मनाते हैं। तो इस सिलसिले में आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है, जो कि संत पेतरुस के पहला पत्र अध्याय 5 प्रसंग 1 से 4 के प्रसंग के माध्यम से हमें दिया गया है। इसलिए इसमें स्वयं संत पेतरुस लिखता है, आप लोगों में जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है। पेतरुस स्वयं लिखते हुए एक अनुरोध करता है। अनुरोध क्या है? मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाह बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, गिनवाने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। ये बातें एक अध्यक्ष के रूप में, एक झुंड के अध्यक्ष के रूप में, एक समूह के अध्यक्ष के रूप में, एक घर के मुखिया के रूप में एक किस प्रकार से देखरेख करनी है, मार्गदर्शन करना है, प्रबंध करना है, इंतज़ाम करना है, सेवा करना है, इन सभी बातों को लेकर संत पेतरुस हमें बताता है। यानी कि हम सभी एक दूसरे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे घर में घर के मुखिया की जिम्मेदारी है पूरे घर परिवार की परवरिश करना, देख रेख करना, ज़रूरतों की चीज़ों का इंतज़ाम करना, प्रबंध करना और विशेष रूप से बच्चों को क्रिस्तीय मूल्य में चलने के लिए सिखाना, उनके प्रति निगरानी रखना, हर प्रकार की जिम्मेदारी है। और वही व्यक्ति एक प्रकार का चरवाहा का काम करता है, जो अपने साथ जुड़े हुए उस झुंड का, उस समूह का भलीभांति बड़े प्यार से, खुशी से, आनंद से, उदाहरण के तौर पर उसकी देखरेख करता है। वो एक चरवाहा बन सकता है, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह हम सबों का भला चरवाहा है। और उस चरवाहा के उस स्रोत 23 में बड़े सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यानी कि चरवाहा है, भेड़ों को किसी बात की टेंशन नहीं, किसी बात की कमी नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं, किसी बात की दिक्कत नहीं, क्योंकि वो चरवाहा अपने भेड़ों के लिए हर ज़रूरत पूरा करता है, हर प्रकार के इंतज़ाम करता है, प्रबंध करता है, हरे भरे मैदानों में ले चलता है, शांत जल के पास ले जाकर उन्हें जल पिलाता है। यानी कि उनकी आध्यात्मिक भूख, शारीरिक भूख, उनकी सारी ज़रूरतें हैं, उन सबों में वो इंतज़ाम करता, प्रबंध करता, वो है चरवाहा। इस प्रकार से संत पेतरुस आज के पाठ के द्वारा, पहले पाठ के द्वारा हम सबों को बताता है कि हम सभी एक प्रकार के चरवाहा हैं। चाहे घर में घर के मुखिया हो, समाज में कोई एक विशेष जिम्मेदारी हम निभाते हों, या पल्ली में या फिर अपने एक समूह में, हम एक लीडर हैं। एक लीडर, ऐसे लीडर, और उस लीडर को अपने नेतृत्व करना मालूम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, सेवा के तौर पर, हर्ष और उल्लास के साथ, प्रसन्नता से, लाचारी के साथ नहीं। ये बातें संत पेतरुस आज के दिन में हम सबों को सिखाता। जब इस प्रकार की जिम्मेदारी हर कोई व्यक्ति समझेगा, हर कोई व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाएगा, तो वहाँ पर एक एहसास होगा, मुझे किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। और इस प्रकार की जिम्मेदारी भलीभांति जानने के लिए, समझने के लिए और निभाने के लिए प्रभु हमें आज के पाठ के द्वारा हमें बुलावा देता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, जब चरवाहा आदर्श बनकर और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझने वाली महिमा की माला पहने दी जाएगी। यानी कि जो आदर्श बनकर अपने झुंड की देखरेख करेगा, वो ईश्वर जो भला चरवाहा है, भला गडेरिया है, वो पुरस्कार देगा। इस प्रकार के जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें आज के दिन में बुलाया जाता है। और वही विषय को आगे बढ़ाते हुए सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो भला चरवाहा है, अपने भेड़ों के लिए देखरेख करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाया पिलाया,
अलग अलग प्रकार के चिन्ह चमत्कार करने के बाद वो जानना चाहते थे क्या लोग उनको समझ पाए, जान पाए या नहीं जान पाए, इस बात को जानना चाहते थे। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या लोग जान पाए मैं कौन हूँ? क्या करता हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, सारी सेवा कार्य मैं करता हूँ, या किस उद्देश्य से मकसद है, क्या लोग समझ पाए? और उत्तर क्या मिलता है? कुछ लोग सोचते हैं कि पुराने नबियों में से कोई, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह, कुछ लोग कहते हैं कोई नबी है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्ता। यानी कि कुल मिला के लोगों के मन में कोई बात स्पष्ट नहीं थी, लोगों को मालूम नहीं था कि प्रभु मसीह आखिर है कौन, वो भला चरवाहा है कौन, लोगों को मालूम नहीं था। लोगों ने अंदाजा लगाया बहुत कुछ प्रकार से, लेकिन सही उत्तर कोई नहीं दे पाए। जब लोग सही उत्तर नहीं दे पाए, प्रभु अपने शिष्यों से, अपने प्रेरितों से पूछता है, और तुम लोग क्या कहते हो कि मानव पुत्र कौन है? और प्रेरितों का मुख्य पेतरुस स्वयं ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से यह उत्तर देता, आप मसीहा हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। जिस प्रकार के इस उत्तर को जब प्रकट किया, प्रभु ने कहा, ये तुमने अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे द्वारा प्रकट किया है, इस बात का ऐलान किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबों की मुक्ति करने के लिए, उद्धार करने के लिए, हम सबों को बचाने के लिए आए। इसलिए पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और वह कहने पर यीशु ने पेतरुस को चुना और कहा, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे क्षमा नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार का एक आध्यात्मिक अधिकार देते हुए प्रभु ने अपना उत्तराधिकारी चुना पेतरुस को, और पेतरुस ने इस कार्य को ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के बल से, आशीष से बखूबी निभाया, उस कार्य को बखूबी निभाया। इसलिए आज के दिन में संत पेतरुस का धर्मासन का पर्व मनाते वक्त हम लोग विशेष रूप से हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी कलीसिया में जो अगुवाई करते हैं, अलग अलग पद पर रहते हुए, हमारे धर्माध्यक्ष हैं, कार्डिनल हैं और पुरोहित गण हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें कि हर कोई व्यक्ति उदाहरण के द्वारा, भला चरवाहा का उदाहरण अपनाते हुए उदाहरण का जीवन जिएं, ताकि उनकी भेड़ें, उनके साथ जुड़े हुए लोग प्रभु के नज़दीक जा पाएँ, प्रभु का अनुभव कर पाएँ और प्रभु में आनंद मना पाएँ। इसलिए आज के दिन में हम सभी इन 4 बातों को मन में रखते हुए उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं 40 की इस 4 बात के द्वारा आज के संदेश को हमारे सम्मुख रखने के लिए। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सबों को प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु हम आप में आनंद मना सकें, आप में खुशियाँ मना सकें और आपका जीवन जो बहुतायत का जीवन उसको प्राप्त करते हुए, उस जीवन को जीते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।